संजमो तवो देवावेतं नमस्ते जसधामे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ सद्गुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग दी जे तेरे द्वारे ते आणो नियो संगना जे तेरे द्वारे ते आणो नियो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति, भगवान महावीर स्वामी का मंगलमय जीवन का दिग्दर्शन उपमाओं के माध्यम से आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को भगवान के व्यक्तित्व की महानता को दुनिया की महानतम वस्तुओं से तुलना करके समझा रहे। दानाण सेठ भय पयाण दानाण
सच्चे सुवाण तवे सुवाउत्तमं बचेरा लोगोत्तमे समणनाय पुच्छिं सोणं समणमहणाय पुच्छिं सोणं समण अगारिणोया परतेथियाय अगारिणोया पर। जैसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दान अभय दान को कहा जाता है। किसी व्यक्ति को भय से मुक्त करना, प्राणों का दान देना या 7 तरह के भयों से किसी को मुक्ति प्रदान करना, जैसे दुनिया में वह दान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और दुनिया में सत्य वचनों में भी वैसा सत्य जिससे किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचे, ऐसे हितकारी और मधुर सत्य शब्द दुनिया में प्रधान है। और दुनिया में तपस्याओं में सर्वोत्तम तपस्या ब्रह्मचर्य की तपस्या। इसी प्रकार लोक में, यूनिवर्स में उत्तम श्रमण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी थे। तो हम सत्य के संदर्भ में सुन रहे हैं। सत्य जिससे किसी का बुरा ना हो। यदि सपोज किसी व्यक्ति की गलती और वो गलती सामने आ जाती है और यदि उस गलती का सुधार हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए तो लाभ ही लाभ है। और जो उसकी जिंदगी से कुछ जा रहा है, वो यदि झूठ के धरातल पर खड़ा था, वो तो आज भी गिरने वाला था और कल भी गिरने वाला था। तो कहा जैसे दुनिया में सत्य की बहुत महिमा है, मगर सत्य भी कैसा हो जो किसी का नुकसान करने वाला ना हो। और यदि हम शास्त्रों में चले तो शास्त्रों में 10 प्रकार का सत्य आता है। कितनी तरह का? श्रीमद् ठाणंग सूत्र के 10वें ठाणे में 10 तरह के सत्य की चर्चा आती कि जिसे दुनिया में सत्य माना जाता है। मगर इन 10 प्रकार के सत्यों में हमें कौन सा अपनाना है, उस निर्वध्य सत्य की हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो पहला सत्य है जनपद सत्य। जनपद का मतलब है किसी देश में किसी वस्तु का कोई नाम प्रसिद्ध है। जैसे हम यदि महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि लड़के के लिए मूला शब्द बोलते हैं और लड़की के लिए मूली शब्द बोलते हैं। अब मूला मूली वहाँ पर तो ठीक है, मगर यहाँ पर वो शब्द किसके लिए प्रयोग में आते हैं? वो तो रूट्स वाली सब्जी उसके लिए आते हैं। मगर जो शब्द जिस प्रदेश में, जिस देश में सही माना जाता है, उसको उसी दृष्टिकोण से सत्य मानना होगा। और दूसरा सत्य है सम्मत सत्य। सम्मत का मतलब जिसको सहमति मिली हुई है, जिस शब्द के जिस अर्थ में प्रयोग होने पर उसे ठीक माना जाता है, अर्थात उसकी जो सहमति मिली है, प्राचीन विद्वानों ने, आचार्यों ने जिस शब्द का जो अर्थ डिफाइन कर दिया, मान लिया, उसको सम्मत सत्य बोला जाता है। जैसे पंख बोलते हैं कीचड़ को। पंख किसे बोलते हैं? कीचड़ को।
और पंके जाता इति पंकजम, जो पंक में मीन्स कीचड़ में पैदा हो उसे पंकज, उसे कमल बोला जाता है। वैसे तो पंकज, पंक में जो भी पैदा होगा, भले वो मेंढक हो, भले वो सिंघाड़े हो, भले वो कमल नाल हो, ये सारी की सारी चीज़ें यदि सामान्य रूप से हम चले, यौगिक सत्य के रूप में चले, तो वो सारी की सारी पंकज ही कहलानी चाहिए। मगर प्राचीन मान्यताओं में पंकज शब्द जस्ट किसके लिए प्रयोग में आया, किसके लिए आया? कमल के फूल के लिए। तो तीसरा सत्य है स्थापना सत्य। तीसरा सत्य स्थापना सत्य। स्थापना का मतलब किसी वस्तु पे किसी चीज का आरोप कर देना, इम्पोज कर देना। जैसे जो लोग शतरंज खेलते हैं, तो उस शतरंज की उन गीटियां बोले, और यहाँ उसकी जो मोहरे हैं मोहरे बोले। अब उनके नाम होते हैं, किसी को हाथी बोलते हैं, किसी को घोड़ा बोलते हैं, किसी को राजा बोलते हैं। अब ये सारे क्या है? वो तो लकड़ी के बने हुए हैं, वो तो अपने आप में हाथी घोड़ा नहीं है, मगर उसको माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उसमें उसकी स्थापना, उस अर्थ में उसको माना गया। अब इसी प्रकार जो मूर्ति है, मूर्ति भी स्थापना है। मूर्ति भी क्या है? स्थापना है। कि किसी महान आचार्यों के द्वारा किसी एक पूरी एक प्रोसेस के माध्यम से दुनिया में ये कह दिया गया कि ये इस भगवान की मूर्ति है, ये इस भगवान की मूर्ति है। मगर वास्तविक रूप में मूर्ति अलग है और भगवान अलग है। मगर जो चीज स्थापना में आ गई, तो स्थापना की दृष्टि से वो सत्य है। चौथा है नाम सत्य। चौथा सत्य नाम सत्य। नाम सत्य का मतलब जिस व्यक्ति में उसके नाम के अनुरूप गुण नहीं है, हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं, मगर जिस व्यक्ति में गुणों के अनुरूप उसका नाम घटित नहीं होता। जैसे सपोज करो किसी का नाम तो महावीर रख दिया, मगर छिपकली यदि आगे गिर जाए तो वो डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। और चले तो किसी का नाम तो रख दिया कुलवर्धन, मगर जब से उसका नाम रखा है, कभी दादा की मृत्यु, कभी पिता की मृत्यु, कभी माँ की मृत्यु, कभी भाई की मृत्यु, वो बेचारा अकेला रह गया। और नाम क्या रखा था? कुलवर्धन, कि जिससे कुल की वृद्धि हो सके। तो वो जो कुलवर्धन है वो नाम सत्य है। वो कैसा सत्य है? नाम सत्य। और आगे चले रूप सत्य। रूप सत्य आजकल रामलीला चल रही है, अभी कल खत्म हो जाएगी, दशहरा आ जाएगा। अब विचार करना है कि जब नाम रूप सत्य अर्थात वैसा कॉस्ट्यूम पहना दिया, वैसे कपड़े पहना दिए, वैसा मेकअप कर दिया, अब वैसे कपड़े पहना करके उसको क्या बोलते हैं? ये श्री राम है, ये सीता है, ये लंकेश रावण है। अब ये कौन सा सत्य है? रूप सत्य। कौन सा सत्य? रूप सत्य। अब सपोज करो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो उसमें भगवान महावीर स्वामी के कॉस्ट्यूम में बच्चों को तैयार कर देते हैं, गुरु महाराज के कॉस्ट्यूम में तैयार कर देते हैं। तो वो रूप की दृष्टि से तो सत्य है, मगर वास्तविक सत्य नहीं। छठा सत्य है प्रतित्य सत्य। प्रतित्य सत्य का मतलब है जो किसी अपेक्षा से, किसी एस्पेक्ट से, किसी एंगल से जिसे सत्य माना जा सकता है। जैसे सपोज करो हमारी ऐसे चार उंगलियां हैं, एक अंगूठा, तो 5 उंगलियां हैं। अब सेंटर वाली जो फिंगर है वो सबसे बड़ी है, और यदि हम साथ वाली अनामिका उंगली की बात करें तो ये बड़ी वाली उंगली की अपेक्षा से छोटी है। मगर यदि हम इस चीची उंगली की बात करें तो इस उंगली से ये उंगली बड़ी है।
तो जब कभी अपेक्षा के भेद से किसी हम बात को समझाना चाहते हैं, जैसे एक बेटा है, वो अपने बच्चों की दृष्टि से उनका बाप है, और वो यदि अपने माता पिता की दृष्टि से देखे तो बेटा है, तो वो सत्य है, मगर वो आप अपेक्षा से एक अलग एस्पेक्ट की दृष्टि से वो सत्य हो सकता है। और सातवां सत्य है व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य जिससे दुनिया में व्यवहार चलता है, इस व्यवहार जगत में जिस नाम से, जिस शब्द से, जिस सेंटेंस से कोई बात समझ में आ जाती, उसे व्यवहार सत्य बोला जाता है। जैसे सपोज करो किसी पहाड़ पे लकड़ियां, वो वृक्ष सूख रहे थे और एक दूसरे में घिसने के कारण, घर्षण के कारण अग्नि की चिंगारियां निकली और पूरे के पूरे जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग लग रही है तो नीचे रहने वाले, दूर रहने वाले लोग क्या बोलते हैं? पर्वत जल रहा है। क्या बोल रहे हैं? जल पर्वत नहीं रहा, जल क्या रहे हैं? जल तो वो सूखे पेड़ रहे हैं। मगर ये व्यवहारिक सत्य है, इसलिए इसको क्या बोला? व्यवहार सत्य। जैसे आप यदि अपनी कार में बैठे हैं, या आप पुराने टाइम के तांगा रिक्शा पर बैठे हैं और चलते चलते आप जहाँ पहुँचना चाहते थे वो स्थान आ गया, तो तांगे वाला, टैक्सी वाला क्या बोलता है? सर आपकी लोकेशन आ गई, आपकी लोकेशन, आपका गांव आ गया, आपका मोहल्ला आ गया। बल्कि वो आया नहीं है, बल्कि हम वहाँ तक पहुँचे हैं। मगर फिर भी उस सेंटेंस को सत्य ही माना जाता है, बिकॉज वो दुनिया में व्यवहार में आता है। अब अगला आठवां सत्य है भाव सत्य। भाव सत्य, भाव बोला जाता है जब किसी वस्तु का अस्तित्व होता है। भवति इति भावा, भू सत्तायाम धातु से भाव शब्द बनता है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आप सपोज करो भाव सत्य की दृष्टि से देखें, तो किसी ने पूछा कि कौवे का कौन सा रंग होता है? कौवे का कौन सा रंग होता है? बोले जी काला रंग होता है। तो देखा जाए तो ये, वैसे तो कौवे में पांचों रंग होते हैं, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। हड्डियां देखो तो सफ़ेद होगा, और यदि रक्त देखें तो लाल होगा, इत्यादि। वो पांचों वर्ण उसमें घटित होते हैं। मगर किसी एक को क्या बोला जाता है? प्रधानता की दृष्टि से ये काले रंग का है। अब इसे भाव सत्य बोला जाता है। अब नौमा है योग सत्य। नौमा कौन सा? योग सत्य। योग का मतलब है किसी वस्तु के योग होने से, किसी वस्तु का संयोग होने से जो आपकी संज्ञा, जो आपका नाम बोला जाता है दुनिया। सपोज करो आपने येलो कपड़े पहन रखे हैं और सामने वाले को आपका नाम नहीं पता है। आपसे आप बातचीत करके उस व्यक्ति को अलविदा कर चुके हो, मगर आपको याद आया आपने उससे कोई और बात भी बोल ली, तो वो जा रहा है, तो आप उसको कैसे बुलाते हो? ओ येलो कपड़े। अब आप कपड़े को नहीं बुला रहे, आप तो किसको बुलाना चाहते हो? सपोज करो किसी ने छत्र धारण किया है, तो छत्र धारण किया है और वो व्यक्ति जा रहा है, उसको बुलाना है, तो क्या बोलते हैं? ओ छत्री, मेरी बात सुनो छत्र वाले। अब उस संयोग के कारण जो उसका नाम पड़ा, उसका नाम क्या है? योग सत्य। जैसे आत्मा की दृष्टि से देखे तो आत्मा में क्रोध का संयोग होता है। किसका संयोग? तो उसके क्रोधी बोला जाता है। जब मान का संयोग होता है तो अभिमानी बोला जाता है। जब छल कपट के भाव उदय में आते हैं आत्मा के साथ, उनका संयोग होता है तो उसे मायावी बोला जाता है। और जब दूसरे की वस्तु अपने अधिकार में लेने की लालसा पैदा होती है तो उसको लोभी बोला जाता है। मगर विचार करना है, कर्म और आत्मा का भी एक संयोग है। कर्म और आत्मा का भी क्या है? संयोग है। निश्चय की दृष्टि से देखें कि आत्मा अलग है और कर्म कर्म अलग, मगर उन संयोगों के कारण जो आत्मा की संज्ञा पड़ती है, जैसे हम 8 प्रकार की आत्मा में सुनते हैं कि कषाय आत्मा है, योग आत्मा है,
अब ये जो नाम पढ़ रहे हैं वो किसके कारण है? वस्तुओं के संयोग के कारण। तो उस के आधार पे उसको भी सत्य बोला जाएगा। ये नहीं कि मैं जस्ट निश्चय को बोलूं कि मैं आत्मा सभी संयोगों से मुक्त हूँ, वो निश्चय सत्य है। मगर यदि व्यवहार सत्य में चले और योग सत्य में चले तो आत्मा क्रोधी भी है, मानी भी है, मायावी भी है और लोभी भी है। और इतना और याद रखना है, जो संयोग होता है वो वियोग धर्म होता है। जो संयोग होता है वो वियोग धर्म होता है। तो जो आज हमारी संज्ञाएं, जो आज हमारी उपाधिक नाम पड़ रहे हैं, उन वस्तुओं के कारण वो बदलते रहने वाले हैं। और जो बदलने रहने वाली चीज है वो शाश्वत नहीं हो। वो प्रवाह की दृष्टि से शाश्वत हो सकती है, मगर वास्तविक रूप से वो शाश्वत टाइटल आत्मा का नहीं। आत्मा का तो जो सच्चा टाइटल है वो तो यही है कि वो द्रव्य आत्मा है। कौन सी आत्मा है? द्रव्य आत्मा है। वो आत्मा उपयोग आत्मा है। वो आत्मा ज्ञान आत्मा है। वो आत्मा वीर्य आत्मा है। इसके अलावा तो बाकी जितने भी टाइटल्स मिले हैं वो सारे के सारे योग सत्य है। कैसे सत्य है? योग सत्य। अब लास्ट वाला सत्य है उपमा सत्य। उपमा सत्य का मतलब, जब हम किसी वस्तु को समझाने के लिए दुनिया की कोई उस वस्तु से तुलना करते हैं जिसको सामने वाला व्यक्ति ऑलरेडी समझ रहा है, उसको उसके बारे में पता है। जैसे किसी के चेहरे की सुंदरता सौम्यता को बताने के लिए चंद्रमा के साथ तुलना दी जाती है, मगर वो चंद्रमा तो ऊपर है, मगर इंसान कहाँ है? वो तो धरती पे है। मगर उसको क्या उपमा दी जाती है? इसका मुखड़ा तो कैसा है? चांद जैसा। तो चांद जैसा मुखड़ा जो उसको टाइटल दिया गया है, ये एक औपमिक सत्य है, ये उपमा की दृष्टि से सत्य है। अब 10 प्रकार के सत्य तो हमने सुन लिए, मगर भगवान ने तो कहा सच्चे सुवा अणवज्जंग वेयंती। सत्य शब्दों में भी जो निर्वध्य सत्य होगा, ऐसा सत्य जिसको सुनकर के किसी का नुकसान न हो। और उस सत्य को भगवान ने निष्पाप सत्य बोला। कैसा सत्य? निष्पाप सत्य। और कवि हरजस राय जी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कुछ बोलने से सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति वैर का बंध करे और तुम उस व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार के कर्मों का बंध करो, ऐसे स्थान पे तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? मौन हो जाना। क्योंकि 2 शब्द शास्त्र में आते हैं, एक गुप्ति और दूसरा समिति। पहला शब्द गुप्ति, दूसरा शब्द समिति। गुप्ति का मतलब है किसी चीज को रिजर्व रखना, गुप्त रखना, बचाए रखना, उसका नाम क्या है? गुप्ति। और समिति का मतलब है सम्यक प्रवृत्ति। जो चीज है, सपोज पैसा है, तो पैसे का मतलब ये थोड़ा ही उसको सड़कों पे यूं बिखेरते चले जाओ। तुम्हारे पास पैसा है तो उसका सदुपयोग करना, उसको अच्छी जगह पे लगाना, वो तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की निशानी है। इसी प्रकार समिति का मतलब है अपनी उस पावर का, अपनी उस एनर्जी का, अपने उस फंड्स का सही जगह पे इस्तेमाल करना, उसका नाम है समिति। अब बोलने की शक्ति, कौन सी शक्ति? बोलने की शक्ति है, मगर देखा ऐसे स्थान पे बोलने से झगड़ा और बढ़ जाएगा, तो वहां पे अपनी उस शक्ति को क्या रखना? गुप्त रखना, रिजर्व रखना, मौन रहना। उसका नाम है वचन गुप्ति। क्या नाम है उसका? और जहाँ पर बोलने से फायदा हो, सामने वाले को समझाने से उसमें धर्म के संस्कार आ सके, ऐसे व्यक्ति को जिसके हृदय में डाउट्स चल रहे हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बोलना पड़े, तो ऐसे स्थान पर बोलना एक तरह से अपनी एनर्जी का अच्छी जगह पे यूटिलाइजेशन है। तो वो क्या कहलाएगी? वहां पर बोलना भी क्या है? बोलना क्या कहलाएगा? समिति, भाषा समिति। कहीं कहीं पे चुप रहना धर्म होता है और कहीं कहीं पर बोलना धर्म होता है।
किसी स्थान पे मौन रहने से आत्मा के कर्म कटते हैं और किसी स्थान पे बोलने से आत्मा के कर्म कटते। तो क्या फरमाया, मौन रहे ना कहे मुख आश्रव, संवर कारण बोलण वाणी, तोल के बोलण बोल निहारण, जीव दया उपदेश कहानी, जैन के बैन सो ऐन धरे चित, चैन भयो सब ही विध जानी, ते प्रणमोते हो काल विष, दिन की महिमा सुर लोक बखानी। मौन रहे ना कहे मुख आश्रव। फरमा रहे हैं कि पहली कोशिश कौन सी करें, मौन रहने की। अब मौन रहने में भी तो जोर लगता है। जहाँ जोर लगता है मतलब कर्म कट रहे, जहाँ जोर लग रहा है मतलब तपस्या हो रही है। क्योंकि बोलने का अभ्यास बहुत है, मौन रहने का अभ्यास कम है। और जिस चीज़ का अभ्यास बढ़ जाता है वो कार्य करना हमें इजी लगता है, सहज लगता है। मगर दुनिया में ज़्यादा झगड़े मौन रहने से है या ज़्यादा बोलने से है। वो तो सभी जानते हैं कि जो ज़्यादा बोलने वाला है वहाँ पर कोई ना कोई उलझन पैदा हो ही जाएगी। तो कहा पहली ट्राई आत्मा को क्या करनी है, मौन रहे, ना कहे मुख आश्रव। यदि कुछ बोलना भी है तो ऐसा नहीं बोले जिससे कर्मों की इनकमिंग आत्मा में हो जाए। क्योंकि बोलने से कर्म झड़ते भी हैं और बोलने से कर्मों की आगत भी होती है, और कर्मों का जो आना है उसका नाम आश्रव है। कहा ऐसा नहीं बोले जिससे कर्मों का आगमन हो, क्योंकि आगमन होगा तो बंधन भी होगा, बंधन होगा तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। संवर कारण बोलन वाणी, यदि बोलना है तो ऐसा बोले जिससे सामने वाला सुन करके पाप के मार्ग से खुद को रोक ले, पाप के मार्ग से खुद को रोक ले। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जा रहा है और उनके साथ उनका मंत्री भी है, और मंत्री में जैन धर्म के संस्कार है, जीव दया के संस्कार है। उन्होंने पूछा मंत्री से, बताओ आज शिकार करने किस रास्ते पर चले, आज शिकार करने किस रास्ते पे चले। कहने लगा महाराज मैं तो दो ही रास्ते जानता हूँ। कितने रास्ते, दो ही रास्ते जानता हूँ, कि हिंसा नरक का दरवाज़ा है और जीव दया स्वर्ग का दरवाज़ा है। अब आपकी चॉइस है, आपने किस रास्ते पे जाना है। मेरे को इन दो रास्तों के अलावा कोई तीसरे रास्ते का पता नहीं। अर्थात उस व्यक्ति की बात सुनकर उसके ऊपर यूं असर गहरा पड़ा कि उसने अपना तीर कमान वहीं पर छोड़ करके सदा के लिए उन मूक प्राणियों के वध करने की वो आदत को क्या कर दिया, रोक दिया। तो कहा ऐसा बोला जाए जिससे सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ गलत करने जा रहा है तो गलत करते जाते जाते भी उसके कदम क्या हो जाए, रुक जाए। कहते हैं एक बार महर्षि रमन के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज मैंने सोचा आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, तो गुरु से कोई भी काम छुपा करके करना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से अब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि वो उस टाइम अपनी पत्तलें बना रहे थे। पत्तल समझते हैं ना, भोजन जो पत्तों से बनती है, वो दोने बना रहे थे। अब उन्होंने ढेर सारे दोने बना रखे थे। कहने लगे अच्छा तुम जा रहे हो तो जाते जाते क्या करना,
इन पत्तलों को उठा करके जहाँ पर गंदगी का ढेर है वहाँ फेंकाना। कहाँ फेंकाना? जहाँ गंदगी का ढेर है वहाँ फेंकाना। जहाँ पर लोगों ने अपने घरों की डस्टबिन खाली किए होंगे वहाँ इसको फेंक देना। कहने लगा, गुरु महाराज आपने इतनी मेहनत से इनको बनाया, आपने तो इनको इतनी मेहनत से बनाया, तो मैं कोई इतना पागल थोड़े हूँ आपकी मेहनत के ऊपर क्या कर दूँ, पानी फेर दूँ, ऐसे वहाँ गिराऊँ। कहने लगे, तू भी तो यही करने जा रहा है, तू भी तो यही करने जा रहा है। जो ये देह, जो ये तेरे को नर भव इतने पुण्यों से मिला, इतनी धर्म की आराधना से मिला, मगर उस बने बनाए जीवन को तू क्या करने जा रहा है? खत्म करने जा रहा है। अब उनकी उस वाणी को सुन करके उसके कदम क्या हो गए? रुक गए ना। गलत करने जा रहा था, रुक गया। अंगुली माल डाकू की कथा बौद्ध साहित्य में कितनी प्रसिद्ध है। अब वो प्रतिदिन किसी ना किसी व्यक्ति को मार करके, जस्ट उसकी एक उंगली काट करके अपनी उस धागे में पिरो करके वो माला बना रहा है। और उस दिन महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से गुजरे। जैसे ही गुजरे, अब उन्हें तो कोई भय नहीं है, क्योंकि जो आत्मा को देखने वाला है वो शरीर की परवाह नहीं करता। और जैसे ही महात्मा बुद्ध वहाँ से गुजरे और उसकी नज़र पड़ी, एकदम वो जोर से पीछे से चिल्लाया, अरे ठहरो, रुक जाओ। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध ने सुना वो चलते रहे, उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसने फिर जोर से कहा, ठहरो, रुक जाओ। और जैसे ही बार बार ये शब्द सुने वो रुक गए। जैसे ही रुके, अब वो पहुंच गए, अपने हाथ में वो कुल्हाड़ा सा उठा रखा है। कहने लगा, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ ठहरो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, तो तुम रुक क्यों नहीं रहे थे? कहने लगे, अच्छा बाबा, अब तो मैं रुक गया, मैं तो रुक गया, मगर तुम बताओ कि तुम अपनी इस हिंसा के काम से कब रुकोगे? अब उसको ये बात बड़ी अंदर तक चोट पहुंची कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। अब उसको समझाने के लिए कहने लगे, अच्छा तू मेरे लिए एक ना पत्ते की शाखा नहीं, मेरे को एक पत्ता तोड़कर ला दे। तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी डाली तोड़ी और लेकर के पहुंच गया। कहने लगे, मैंने तो एक पत्ता मंगवाया था और तू कितना कुछ तोड़ करके ले आया। अच्छा अच्छा ले आया है, इसको जाकर के पुनः उस टहनी से जोड़ दे। अब जैसे ही कहा जोड़ दे, कहने लगे, ये काम तो असंभव है, ये तो हो नहीं सकता। कहने लगे, जब तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी लूटने का भी तुम्हें कोई अधिकार? अब इन शब्दों से उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति क्या हो गई? रुक गई। अब उसका रुकना, पाप से रुकना क्या है? संवर। तो कहा, ऐसा बोला जाए कि सामने वाला हिंसा आदि 18 पापों को छोड़ करके क्या कर बैठे? अहिंसा के मार्ग पर अपने कदमों को चलाने का अभ्यास कर ले। तोल के बोलन बोल निहारण। तोल के बोलना समझते हैं? शादी ब्याह के ऊपर किसी को शगुन देना है और यदि श्रीमान जी ने वहाँ पे 2100 रुपये डाल दिए हैं, तो घर वाली आकर के क्या बोलती है, नहीं जी 1000 रुपया निकाल लो, हमारे जब शादी थी तो उन्होंने 1100 डाला था। कितना डाला था? अब वहाँ पर पूरे हिसाब किताब में पक्के हो जाते हैं, मगर जो बोलने की बात आती है तो वहाँ पर सामने वाला तो इतना कंटेंट बोलेगा, मगर आप अपनी ओर से 10 बातें 10 लाइनें और जोड़ करके बोलेंगे। तो कहा, जब बोलना है तो तोल कर बोलो। कैसा बोलो? कि आपके शब्द रत्नों की तरह कीमती कहलाने लग जाएं, सब्जी मंडी की सब्जियों की तरह नहीं कि आप उठा उठा करके बोलते चले जाओ। और ध्यान देना, जिन घरों में पानी रेगुलर 24 घंटे रहता है वे लोग नहीं जानते पानी की वैल्यू क्या होती। और जिन घरों में पानी पता है 2 घंटे सुबह आएगा, 2 घंटे शाम को आएगा, तो उसी टाइम के दौरान लोग क्या कर लेते हैं, अपनी सारी व्यवस्था कर ले। और जो व्यक्ति रेगुलर बोलने वाला बोलता ही रहता है, वेरी टॉकेटिव है,
उस व्यक्ति की बात के ऊपर लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। और जिसके बारे में पता है ये व्यक्ति जब बोलता है तो सोचकर बोलता है, काम का बोलता है। तो जब वो व्यक्ति बोल रहा हो ना, तो मीटिंग में भी सपोज करो एक व्यक्ति है जो, जिसको बोलते ना बस बक 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 लगी रहती है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी अपनी सलाह देता है, तो मीटिंग में भी सारे लोग उसको चुप करवा देते, भाई तो चुप कर, वो बोलने लगा, उसकी बात को सुनने दो। और आगे चले तो कहते हैं पाँव की पाजेब छन छन करती है, सब लोगों का ध्यान भी अट्रैक्ट हो जाता। अभी कोई आ जाए ना बहन पहन करके, एक बार ध्यान कहाँ चले जाएगा, पायल की पाजेब की उस ध्वनि की ओर। मगर गले में पहना हुआ हार जो है उसकी कोई ध्वनि नहीं होती। तो विचार करना है, दुनिया में भले आकर्षण जो शोर ज़्यादा करने वाला है उसका लगता है, मगर जो उत्तम स्थान है, उत्तम स्थान किसको मिलता है, जो मौन रहता है। उत्तम स्थान किसको मिलता है, ज़्यादा बोलने वाले को कहाँ पर रखा गया, पैरों में। और जो मौन रहने वाला है उसको स्थान कहाँ मिला, गले। अर्थात तोल के बोलन बोल निहारण, जब कुछ बोलना भी है तो सोच के विचार के तोल कर कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, उतना ही बोला जाए। जीव दया उपदेश कहानी, और हमारे उन शब्दों से जीव दया की कहानियाँ निकले। हमने यदि कुछ बोलना है तो सामने वाले में जीवों के प्रति प्रेम मैत्री के भाव पैदा हो, ऐसा बोला जाए। जैन के बैन सो ऐन धरे चित, जो राग और द्वेष के विजेता, उन्हें बोला जिन। और जो जिन को मानता है उसे बोला जैन। और ऐसे भगवंतों के जो वैन है, वैन का मतलब शब्द, और उन शब्दों को ऐन धरे चित। ऐन का मतलब पंजाबी में तो बड़ा समझ आता है ना, ऐन ऐन मतलब एग्जैक्टली जैसा कहा है। जब व्यक्ति उन शब्दों को अपने हृदय में उसी रूप में धारण करता है तो चैन भयो सब ही विद जाने, तो उसकी आत्मा में चैन, चैन मतलब उसकी आत्मा में समाधि का भाव पैदा होता है। ते प्रणमो तेहूँ काल विषय, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। किन्हें, जिन्होंने तीनों काल के सभी पदार्थों को जाना, मगर जानने के बावजूद भी वो टॉकेटिव नहीं है, गायरलेस नहीं है, बड़बोले नहीं है। तिन की महिमा सुर लोक बखानी, और उनकी महिमा तीनों लोगों के जो उत्तम लोग हैं वो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं कि इनके पास ज्ञान भी इतना है, मगर ज्ञान होने के बावजूद भी ये अपने ज्ञान का ना तो दुरुपयोग करते हैं, ना घमंड करते हैं, ना बहसबाजी में अपने उस ज्ञान का किसी भी तरह से महिमा मंडन करते। तो कहा जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखेगा उस व्यक्ति के वचन ही वास्तव में प्रामाणिक और हितकारी माने जाएंगे। और सत्य बोलना कोई आसान नहीं है। एक स्टोरी सुनते हैं सत्य काम जाबाल की। सत्य काम जाबाल, जाबाला एक स्त्री है और कहीं कहीं पर है वो दासी का काम करती है, और उसके एक बेटा है लगभग 8 वर्ष का हो गया, और उसका माँ ने नाम रखा है सत्य काम, जो सत्य की कामना करे। और एक समय माँ ने सोचा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना किसी व्यक्ति की कदर नहीं होती। तो उस माँ ने अपने बच्चे को गौतम ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। और जैसे ही वो बच्चा गया है तो वहाँ पर ब्राह्मण वेद पाठी जिनकी लंबी लंबी शिखाएं हैं, भस्मीभूत जिनका देह है, भस्में लगा रखी है और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। जैसे ही उस बच्चे को देखा तो एकदम से कुसर मुसर बोलते हैं, कानाफूसी स्टार्ट हो गई। कहने लगे देखो कैसा चंडालों जैसा बच्चा आया है हमारे विद्यालय में। और पुराने टाइम में विद्या उन्हीं को दी जाती जिनका गोत्र उच्च होता, जिनके माता पिता उच्च जाति के होते। और वो गौतम ऋषि भी ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते और किसी को शिक्षा नहीं देते। और जैसे ही वो बच्चा पहुंचा
तो पूछा, हाँ बेटा क्या काम है? कहने लगा, जी मैंने आपके यहाँ पढ़ना है, मैंने आपके यहाँ। कहने लगे, बेटा पहले आप अपनी जाति अपना गोत्र बताओ। कहने लगे, वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मेरी माँ का नाम जबाला है और मेरा नाम सत्य काम है। अच्छा फिर जाकर के नाम पता करके आओ, तुम्हारे गोत्र का क्या नाम है। वो माँ के पास आया और माँ जैसे ही इस बात को सुनती है, आंखों से उसके आंसू झरझर आने लगे। बड़ा संकोच हो रहा है, बच्चे को कैसे बताऊं। मगर फिर हौसला करके कहने लगी, बेटा मेरा काम दासी का था, मैं कई घरों में रही हूँ और कई लोगों की सेवा में मुझे जाना भी पड़ा, इसलिए मैं नहीं जानती तुम किस पुरुष की संतान हो। अर्थात मैं कई पुरुषों के संयोग में रही हूँ। और जैसे ही ये सुना है, बच्चा कहने लगा, तो मैं उन्हें ऐसा ही बताऊं? माँ ने बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही जाकर बता दो। और जैसे ही उसने जाकर के A to Z सारी वो बात बताई, तो वो ऋषि अपने आसन से उठ कर के खड़े हो गए। कहने लगे, ऐसा सत्य कोई ब्राह्मण ही बोल सकता है। और उसे अपने गले से लगा लिया और बोलने लगे, तुम जैसा सच्चा ब्राह्मण शिष्य प्राप्त करके मैं स्वयं को धन्य भागी समझता हूँ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू हो मैनू वेख लैण दे, के मथा टेक लैण दे। ओ मैनू के मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो सच्चा ब्राह्मण कौन? जो सत्य बोलता। और सत्य बोलना इतना आसान नहीं। तो कहा, सत्य भी कैसा? जो निर्वध्य हो, जो पापकारी नहीं बल्कि पाप को धोने वाला सत्य। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में, हार सुधर्मान जी से पूछे श्री जम्बो, हार सुधर्मान कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के, सत्य वचन में सर्वोत्तम निर
वचन प्रधान, ऐसे ही प्रभु वीर जिनेश्वर श्रमण संघ की शान। सत्य वचन में सर्वोत्तम निर्वद्य वचन ऐसे ही प्रभु वीर जिनेश्वर श्रमणों के महाप्राण। सत्य सरस मंगलकारी श्री वचन कहे भगवान। निश्चयकारी मर्म भेद तीक्ष्ण तो विष के बाण। प्राणी मात्र के हितकारी प्रभु को जाने। प्राणी मात्र के हितकारी प्रभु उन जैसा बनने के मन में भी हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें। ओम।